कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। सर सुनिएगा, अंकल आप सुनिएगा, बेटियों की स्थिति, बेटे और बेटियों की स्थिति हमारे समाज में क्या है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। अब बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे, ऐसा वो अजीब इंसाफ करते रहे। अब बेटी तो पराए घर जाएगी, ये बोल बोल गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे, गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। और ये बार बार सारे कवि बता रहे थे कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। भाई कैसे होगी? पलड़ा हमेशा आप लोगों का भारी रहता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, एक बार एक लड़की को देखने के लिए मैं चला गया, चंद्रा जी मेरे साथ गए थे, प्रत्यक्ष गवाह हैं इस बात के। तो उधर से लड़की वालों ने पूछा, क्या पूछा सुनिएगा, पंक्तियों के माध्यम से आनंद लीजिए। लड़की के भाई बोले कहाँ रहते हैं आप, चाइनीज में तनिक लिख के बताइए। लड़की की माई बोली कितने पढ़े हैं आप, 2.25 का जरा पहाड़ा तो सुनाइए। लड़की के पापा बोले अपने ही पापा के हो, इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। इसका सबूत क्या है हमको दिखाइए। और इतने में लड़की ही बोली सब छोड़िए जी, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए, आप अपनी प्रेमिका से बात तो कराइए। अब बताइए इसके बाद शादी होगी क्या मेरी? मैं दुम दबाकर वहां से आए थे तो लखनऊ आए हुए थे। लखनऊ में एक अंग्रेज आया हुआ था जिसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो अंग्रेज ने 2 लोगों से पूछा, भाई साहब ये क्या ये लखनऊ है? तो इत्तेफाक से बेचारे बोला इट इज़ लखनऊ। क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाक से मेरे गांव के लोग थे। बोला औ का। अब उसके समझ में नहीं आया। अंग्रेज थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर एक से पूछता है कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाक से बेचारा वो भी गांव का आदमी था, अपनी मादरी ज़बान में जवाब दिया औ का। उस अंग्रेज़ की नज़र अचानक चुलबुल के ऊपर पड़ती है और चुलबुल माशाअल्लाह कोट वगैरह टाई वगैरह पहने हुए था। तो अंग्रेज़ ने सोचा ये शख्स मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है, क्यों ना इससे पूछा जाए। अंग्रेज़ आता है और चुलबुल से पूछता है, भाई साहब क्या ये लखनऊ है? चुलबुल ने कहा या इट इज़ लखनऊ, इट इज़ लखनऊ, ये लखनऊ है। अच्छा अब अंग्रेज़ के समझ में आ गया। अंग्रेज़ कहने लगा कि भाई अभी मैंने 2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा औ का, आपने सही सही बता दिया, इसका क्या मतलब? चुलबुल साहब ने कहा दरअसल वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जाहिल लोग थे, इसलिए उन्होंने इस तरह जवाब दिया। अंग्रेज ने चुलबुल से कहा तो क्या आप पढ़े लिखे हैं? चुलबुल ने कहा औका। तो बस यही माहौल चाहता था कि रूस जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो, और प्यार से काटती हो जब दांते, बिल्कुल लारा मशीन लगती हो। जनाब चुलबुल बब्बा 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और मैं 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और मैं 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गए, लेकिन मफतलाल जी का नाम नहीं लिया। प्रणाम करता हूँ आप, बड़े अच्छे अद्भुत व्यक्ति हैं। और आइए मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरों पे ये हंसी ऐसी बरकरार रहनी चाहिए। एक अच्छे कवि से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। मंच का सबसे छोटा कवि है, लेकिन इस मंच का सबसे प्रसिद्ध और वायरल कवि है। बुंदेलखंड टीकमगढ़ की धरती से हमारे बीच आया है। बुंदेलखंड का महत्व साहित्य में बड़ा है। क्यों बड़ा है? आपने तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो चित्रकूट बुंदेलखंड में ही बैठकर लिखी थी। जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी तो कालपी बुंदेलखंड में ही लिखी थी। देश के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त चिरगांव बुंदेलखंड में पैदा हुए।
बड़े बड़े कवि चाहे ईसरी हो, चाहे केशव जी हो, महाकवि केशव जी, ऐसे बड़े बड़े कवि बुंदेलखंड ने दिए। ऐसे ही बुंदेलखंड की पावन धरा से एक प्यारा नन्हा बालक हमारे बीच वेद पस्तौर आया है, जो हंसाने का काम लोगों को भरपूर करता है। मैं उससे बुलाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया है, भगवान कसम इतना बढ़िया। इसके पिताजी इससे बड़े परेशान रहते हैं, पढ़ता मरता है नहीं, फेल हो जाता जब देखो जब। एक बार इसके पिताजी ने परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। बेटा बोले थोड़े आसपास का माहौल देख, यहाँ देख शर्मा जी की लड़की को देख, 98% आए मैथ में। यहाँ वर्मा जी की लड़की को देख, 97% आए साइंस में। बोला उन्हीं को देखने के चक्कर में ही तो फेल हो रहा हूँ और कितना देख।